जय हिंद। आज हम लोग नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में जानेंगे कि सबसे पहले क्या कि डिजिट यानी अंक क्या होता है। अंक यानी कि डिजिट किसे कहते हैं। डिजिट किसे कहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजिट में क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक, यदि मेरा 0 से लेकर 9 तक जो 10 डिजिट है वही मेरा क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो मेरा टोटल 10 है, 10 है, यही मेरा क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है। अब इसी में क्या है, इसी से जितना भी मैथमेटिक कैलकुलेशन में संख्या बनता है वो इसी के मदद से बनता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे डिजिट के बाद होता है तुम्हारा नंबर यानी कि संख्या किसे कहेंगे। संख्या का मतलब क्या हो गया, जो अंकों के सार्थक मेल से जो मेरा निर्माण होता है वो मेरा डिजिट कहलाता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये अंक है, इसमें से अगर हम लोग 2 लेते हैं और यहाँ पे 3 लिए तो क्या हो गया, डिजिट हो गया। तो डिजिट हो गया, डिजिट के साथ बना क्या, एक प्रकार नंबर हो गया। तो कितना नंबर हो गया, तो इसको बोलते हैं 23। तो 23 जो है वह मेरा 2 अंक का है, यानी कि 2 डिजिट का, ये हो गया 2 डिजिट का नंबर हो गया। उसी तरह यहाँ पे कोई भी संख्या लेते हैं, ये मेरा जो है 999 है, ये क्या बना, 3 डिजिट का नंबर बन गया। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई भी संख्या लेते हैं तो ये मेरा का 4 डिजिट का नंबर हो गया। इसी तरह से हम लोग कोई भी संख्या लेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा 5 डिजिट का नंबर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी अंक से जो संख्या का निर्माण होता है वही मेरा संख्या नंबर कहलाता है। अब इसी में हम लोग को क्या देखना क्या है, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। एक होता है सम संख्या यानी कि इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, जिनका इकाई अंक में क्या होना चाहिए, इकाई अंक में मेरा क्या है, 0 रहे, 2, 4, 6 और 8, ये मेरा 5 तो जो डिजिट है, यदि मेरा इकाई के नंबर में है समझ जाएंगे क्या मेरा वो सम संख्या है। और दूसरा में क्या है मेरा ओड नंबर में क्या होता है मेरा विषम संख्या हम लोग इसको कहते हैं जिसका इकाई में मेरा क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, ये यदि अगर है तो समझ जाएंगे क्या ये मेरा विषम संख्या कहलाता है। इकाई में ये होना चाहिए तो मेरा विषम संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार इसके बाद हम लोग के बाद आता है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर में क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग जो है मेरा 1 से हो, 1, 2, 3 और कितना तक जाए, अनंत तक जाता है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कितना होना चाहिए, 1 से हो और अनंत तक जाता हो, उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। उसी तरह हो गया मेरा होल नंबर में क्या होता है, पूर्ण संख्या में क्या आता है,
तो पूर्ण संख्या जिसका स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग मेरा 0, 1, 2, 3 इसी तरह करके अनंत तक जाता है, तो मेरा क्या हो गया, होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाता है। अब इसी में हम लोग को जानते क्या है, आता है मेरा पूर्णांक यानी इंटीजर। इसी में आ जाता है इंटीजर, इंटीजर इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या क्या होता है कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, साथ ही साथ धनात्मक भी है, धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव, ठीक है। ये अगर मेरा है तो वो समझ आए क्या है, पूर्णांक संख्या में आता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होना चाहिए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 भी हो सकता है, पूर्ण संख्या 0 से भी हो सकता है, धनात्मक क्या है प्लस भी हो सकता है, ऋणात्मक क्या है माइनस भी हो सकता है। यानी हम अगर इसका डाटा बनाते हैं तो मेरा क्या होता है कि 1, 4, 0, 2 यानी इस तरह से जितना भी संख्या मेरा दुनिया में बनता है वह सभी जो है क्या है, प्राकृतिक इंटीजर कहलाएगा। क्यों? चूँकि धनात्मक और ऋणात्मक और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या रहेगा सम्मिलित रूप से, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं क्या है, नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर में क्या होता है, ये मेरा p/q के फॉर्म में रहे, यानी नोमिनेटर और डोमिनेटर में रहे। साथ ही साथ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक रहे। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन अगर फिलफिल होता है तो समझ जाएंगे ये क्या है, नेचुरल रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या होता है। साथ ही साथ तीसरा नंबर क्या होता है, साथ ही साथ जो है इसका जो है मेरा शांत दशमलव आता है, शांत दशमलव आता है, ठीक है, शांत दशमलव आता है और इनका जो है रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं क्या कहता है, और इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या, जैसे कि अगर कोई पूर्णांक लिए, कोई पूर्णांक संख्या लेते हैं हम लोग 0, 4, 3, 7, यहाँ पे 7 है, अगर लेते हैं हम लोग क्या है 4/7, देखिए 4 और 7 दोनों क्या है, ये भी एक मेरा क्या है पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है। यानी ये हम कह सकते हैं क्या, एक प्रकार का ये रेशनल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार यदि हम लोग जो है -7/4 है, ये भी क्या है मेरा प्राकृतिक संख्या, ये नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है। यदि हम लोग के अगर 0/8 अगर है तो भी मेरा क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर मेरा 8 अगर मेरा 0 कह दे तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि क्यू की जगह पे मेरा क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, क्यू कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। इस कंडीशन में मेरा क्या है, ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट देखें कि ये नंबर सिस्टम का। अब अगले वीडियो में जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। उसी प्रकार अगर देखेंगे घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ये सारे चीज़ों के हम लोग बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।